देखेंगे क्लास 10th का जैक बोर्ड, विषय है सामाजिक विज्ञान, सेट 3 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, देखिए, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो इसका ऑप्शन का सही हो जाएगा 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुआ था। को ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। दूसरा प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ख सही हो जाएगा, रूसो को कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो इसका घ ऑप्शन सही हो जाएगा, 1871 ईस्वी को बना था। चौथा प्रश्न है, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा, रूसो का है। पांचवा प्रश्न है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो दिदरो ने किया था, ऑप्शन ग सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ख सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सातवां प्रश्न है, यह किसका कथन है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो इसका सुभाष चंद्र बोस का है, ऑप्शन ग सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो इसका 1905 ईस्वी में हुआ था, ग ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। 9 नंबर का क्वेश्चन है, संताल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका सिंधु और कानू थे, ऑप्शन घ सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका ख ऑप्शन सही हो जाएगा, मौलाना महमूद अली और मौलाना शौकत अली। 11 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं? इसका संसाधन कहते हैं, ऑप्शन ख सही हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है, भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका नहीं है? तो इसका ऑप्शन घ हो जाएगा, मधुमक्खी पालन। 13 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा, 43%। 14 नंबर का क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका अनवीकरणीय योग्य है, ऑप्शन घ सही हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, गुलाबी सिर वाला बतख किन जातियों में शामिल है? तो इसका ऑप्शन घ हो जाएगा, लुप्त जातियाँ। 16 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो इसका घ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण या एवं दावानल, उपरोक्त सभी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, घ ऑप्शन। 17 नंबर का क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका वनों की कटाई को रोकने से है, ऑप्शन ख सही हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, जल की कमी के क्या कारण है? तो इसका अतिशोषण, कम है, ख में अत्यधिक प्रयोग, ग में समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, घ में उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी। 19 नंबर का क्वेश्चन है, टाँका क्या होता है? तो इसका ऑप्शन क सही हो जाएगा, पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? तो इसका क सही हो जाएगा, 20 करोड़। 21 नंबर का क्वेश्चन है, हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? तो इसका ख सही हो जाएगा उत्तर, किसी देश की कुल आय कुल जनसंख्या से भाग देकर। 22 नंबर का क्वेश्चन है, वे देश की जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होगा? तो इसका ख उत्तर सही हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। का प्रश्न है, सतत विकास का उद्देश्य है? तो इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा, विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए। 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा, केरल की है।
25 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया है तथा जनसंख्या 5000 है तो उस देश की कुल आय निम्नलिखित में से कौन होगी? तो इसका ऑप्शन क सही हो जाएगा, 25 लाख हो जाएगा का ऑप्शन। 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं? तो इसका ऑप्शन क हो जाएगा सही उत्तर, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति है जहां लोग, इसका ग ऑप्शन सही हो जाएगा, नियोजित हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है, ग ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 28 नंबर का क्वेश्चन है, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है? तो इसका का ऑप्शन सही हो जाएगा, निवल उपस्थिति अनुपात, का ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। तो इसका ऑप्शन का सही हो जाएगा, यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, कौन से क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है? तो इसका ग हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्रक को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? तो इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। 32 नंबर का क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन क सही हो जाएगा, ब्रुसेल्स है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन घ हो जाएगा सही उत्तर, जर्मनी। 34 नंबर का क्वेश्चन है, बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो इसका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, 59%। 35 नंबर का क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंधित है? तो इसका ख ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। 36 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन संघ सूची का विषय है? तो इसका ऑप्शन ख उत्तर सही हो जाएगा, प्रतीक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग। 37 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वाले का प्रतिशत कितना है? तो इसका ऑप्शन घ हो जाएगा सही उत्तर, 40% है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? इसका संथाली शामिल है, घ ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका ऑप्शन घ सही है, 50%। 40 नंबर का क्वेश्चन जो अंतिम है, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा, 1994 ईस्वी को उठाया गया था। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।